हेलो एवरीवन। हम बर्ड्स के टोज़, फूट और क्लॉज के बारे में बात कर रहे थे अभी तक। तो कई सारे तरह के हमने बर्ड्स के बारे में देखा। कुछ बर्ड्स के 2 टोज़ आगे की तरफ हैं, 2 टोज़ पीछे की तरफ हैं। कुछ बर्ड्स के 3 टोज़ आगे की तरफ हैं, 1 टो पीछे की तरफ है। तो सभी के पीछे रीजंस भी कुछ कुछ हैं, ठीक है। कुछ के जो है फीट थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ के रिलेटिवली कम स्ट्रॉन्ग हैं। जो बर्ड्स ऑफ प्रे होते हैं उनके जो है क्लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उन क्लॉज की वजह से ही जो है ये अपने प्रे को आसानी से पकड़ लेते हैं, उसी में ग्रैब कर लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं बिना उसको गिराए हुए, ठीक है। इतने स्ट्रॉन्ग वो होते हैं। तो यहाँ तक तो हमने सारा कुछ अच्छे से समझा था और धीरे धीरे ही समझा था। मुझे लगता है अभी तक कोई भी डाउट नहीं होगा किसी को। अगर आपको डाउट हो रहा है इसका मतलब ये है कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, आप लोग ध्यान से वीडियो नहीं देख रहे हो। वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। पहली बार में नहीं समझ में आ रहा तो आप दोबारा भी देख सकते हो। जितनी बार आप चाहो उतनी बार देख सकते हो जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए, ठीक है। साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इसको इंटरेस्टिंग बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है वैसे, ठीक है। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला जो टाइप है उसमें क्या कह रहे हैं, वेडिंग बर्ड्स। वेडिंग बर्ड्स के बारे में क्या कह रहा है, बर्ड्स लाइक क्रेन्स, हेरॉन्स, ईटीसी एट्सेट्रा इसको बोलते हैं। ईटीसी को का फुल फॉर्म जो होता है एट्सेट्रा होता है। एट्सेट्रा मतलब इनके जैसे और भी बहुत सारे। हैव लॉन्ग लेग्स विद स्प्रेडिंग टोज विच कैन वेड थ्रू मडी वाटर ईजिली। इनके जो ये जो बर्ड्स होते हैं जैसे क्रेन्स हो गए और हेरॉन्स हो गए। देखो ये क्रेन दिख रहा है आपको, ये हेरॉन्स दिख रहा है। इनके बारे में क्या बता रहा है कि इनके जो लेग्स होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं एंड इनके टोज़ जो होते हैं वो बहुत स्प्रेडिंग होते हैं। इनके टोज़ के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। विच कैन वेड थ्रू मडी वाटर इजीली। और इनकी इस तरह की बनावट की वजह से, इनकी इस तरह की बनावट मतलब इनके जो है लेग्स लंबे हैं और इनके टोज़ के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। इस तरह के स्ट्रक्चर की वजह से ये जो मडी एरिया होता है जहाँ पे कीचड़ बहुत ज़्यादा, उस तरह के एरिया में भी ये आराम से मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बारे में कह रहा है कि नीदर देयर लेग्स सिंक इनटू द मड नॉर देयर बॉडीज गेट वेट। तो इनका तो पैर ही इतना लंबा है कि इनके बॉडी को अंदर डूबने में तो वैसे ही टाइम लगेगा। जब ज़्यादा ही गहरा पानी होगा तो उसमें ही ये डूबेंगे आसानी से। और वैसे भी इनका जो बॉडी होता है वो आसानी से वेट नहीं होता। वेट क्यों नहीं होता, क्योंकि इनका लेग का साइज़ ही इतना होता है कि ये जो है पानी इनके बॉडी तक पहुंच नहीं पाता है। और जो ज़्यादा गहरा पानी होगा वहाँ पे ये उड़ेंगे ही नहीं, वहाँ पे वो जाएंगे ही नहीं, ठीक है। वैसे भी ये मडी एरिया में ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या कहते हैं, क्रेन्स एंड हेरॉन्स। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप जानते होंगे, ठीक है, उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। स्विमिंग बर्ड्स, ऐसे बर्ड्स जो स्विमिंग करते हो, उनके बारे में कह रहा है कि मैनी स्विमिंग बर्ड्स लाइक डक, गीज, स्वान्स, पेलिकन्स एंड गल्स हैव वेब्ड टोज। वेब टोज़ के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था ना, कि ऐसे टोज़ होते हैं जिनके टोज़ के बीच में पन्नी की परत एक होती है, ठीक है। उस पन्नी की परत से ये सारे के सारे टोज़ जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वो पूरा वेब के जैसा दिखता है। वेब मतलब एक जाल के जैसा दिखता है, मकड़ी का जैसे जाल होता है वैसा कुछ दिखता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको वेब्ड जो है वेब टोज़ बोलते हैं। और वेब टोज़ की वजह से ही ये बर्ड्स आसानी से तैर पाते हैं पानी में, ठीक है। ये हमने ये पहले भी देखा हुआ है, ठीक है, स्विमिंग बर्ड्स में। द वेबिंग इनेबल्स द बर्ड्स टू यूज़ देयर फीट लाइक पेडल्स। अब इन वेबिंग्स की वजह से ये जो इनके पैर में, इनके टोज में वेबिंग हुई है, उसकी वजह से क्या फ़ायदा मिलता है इनको, कि उसको पेडल्स की तरह यूज़ कर पाते हैं। जैसे पेडल्स आप जैसे आप जब साइकिल चलाते हो तो साइकिल के जो पेडल्स होते हैं उसको आप जो है किक करते हो, उस पर जो आप जो है फोर्स लगाते हो, उस पर आप जोर लगाते हो, तो वो जब पीछे की तरफ जाता है पैडल तो फिर वो साइकिल आगे बढ़ता है और साइकिल के साथ में हमारा बॉडी भी आगे की तरफ बढ़ता है। वैसे ही ये बर्ड्स भी होते हैं, ये पेडल की तरह जो है यूज़ करते हैं अपने इन फीट को, और फीट से जब बहुत ज़ोर से पीछे की तरफ पुश करते हैं पानी को तब इनका बॉडी आगे की तरफ जो है मूव करता है, ठीक है। इन सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड गर्ल्स द वेबिंग कनेक्ट्स ओनली द फ्रंट टोज। कुछ बर्ड्स हैं जैसे डक्स एंड गर्ल्स, इसमें जो है जो फ्रंट टोज़ हैं
उसी को जो है कनेक्ट किया हुआ होता है। ये जो पन्नी होती है वो आगे के ही टोज़ को जो है कनेक्ट किया होता है, पीछे के टोज़ को कनेक्ट नहीं करता। इन सम अदर्स लाइक पेलिकन ऑल द 4 टोज आर कनेक्टेड बाय वेब्स। अब पेलिकन्स के बारे में क्या कह रहा है कि इनके चारों के चारों टोज, जैसे डक्स में आगे के 2 टोज जो है चिपके हुए होंगे एक दूसरे से, और पीछे के टोज जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे, वो जो है चिपके हुए नहीं होंगे। लेकिन पेलिकन्स में चारों के चारों टोज जो है चिपके हुए होंगे। तो क्लियर होगा। आगे देखो इनका फ़ोटो आप देख सकते हो, सॉन्स का फ़ोटो देख सकते हो। पेलिकन्स का देख रहे हो, ये चोंच कितना ज़्यादा बड़ा है। चोंच के जो नीचे वाले स्किन है, ये इसी में जो है बड़ी बड़ी मछलियाँ पूरा निगल लेते हैं। तो ये देखो, ये मछली को ही निगल रहा है, तो इस थैले में आके ये जो है इकट्ठी हो गई है ये मछली। अब इसको जो है आराम से फिर वापस अपने पेट तक लेके जाएंगे। और गल्स भी आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रनिंग बर्ड्स हमने वहाँ पे पढ़ा था फ्लाइटलेस बर्ड्स में। तो वहाँ पे हम फीट के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे थे, इसलिए इसको फ्लाइटलेस बर्ड में डाला था। लेकिन अब उनको जो है यहाँ पे जब हम फीट डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम रनिंग बर्ड्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ईमू कैसे दिखते हैं वो आप देख सकते हो। कीवीज़ भी देख सकते हो। एंड मोस्ट अदर फ्लाइटलेस फास्ट रनिंग बर्ड्स हैव 3 टोज ऑन ईच फुट। इनके कितने टोज होते हैं? 3 टोज होते हैं हर फुट पे। तो कुल मिला के 6 टोज हो सकते हैं इनके पूरे एक ईमू के अंदर। 3 दूनी 6 टोज हो सकते हैं उनके फुट पे। ठीक है। द ऑस्ट्रिच इज़ द ओनली 2 टोड बर्ड। अब सोचो, ऑस्ट्रिच जो होता है इनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही टो होते हैं, फिर भी ये बहुत तेज़ी से दौड़ पाते हैं। और इन तीनों बर्ड्स की खास बात क्या है? ये तीनों के तीनों नहीं उड़ पाते। एक और हमने एग्जाम्पल देखा था, और एक बर्ड था जो नहीं उड़ पाता, पेंगुइन्स भी नहीं उड़ पाते। ठीक है, लेकिन पेंगुइन्स के बारे में एक और ख़ास बात है, पेंगुइन्स बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है ख़त्म हो गया है, और अभी तक मुझे लगता है जो भी हमने पढ़ा वो सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। कुछ भी आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डिस्कस हमने किया था वापस से हम डिस्कस कर सकते हैं, एक बार हम रिकॉल वापस से कर सकते हैं कि बर्ड्स के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। बर्ड भी एक तरीके के एनिमल्स हैं जिनके पास फेदर्स होते हैं। फिर फेदर्स की स्टडी के बारे में हमने पढ़ा था थोड़ा सा। ठीक है, फेदर की स्टडी को कुछ नाम दे दें उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर जो बर्ड्स के बीक होते हैं उनमें 2 छेद होते हैं, उन छेद को क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। उन नॉस्ट्रल्स के बारे में हमने पढ़ने की कोशिश करी थी। वो नॉस्ट्रल्स होते क्यों हैं? ताकि वो सांस ले सकें। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था बर्ड्स के टाइप्स के बारे में, किस किस तरह के बर्ड्स मिल सकते हैं। तो उसमें ऐसे बर्ड्स भी देखे थे जो छोटे बर्ड्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जो ग्रेन्स वगैरह खाते हैं। और ऐसे भी बर्ड्स के बारे में हमने बात करी थी जो बर्ड्स ऑफ प्रे होते हैं, उनके बारे में बात करी थी। बर्ड्स ऑफ प्रे बहुत हैवी होते हैं, वो मीट वगैरह खाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है और भी बर्ड्स के बारे में हमने देखा था कि फिर उसके बाद जो है बर्ड्स के बीक्स के बारे में थोड़ी सी बात करी थी। बीक्स की वैरायटी पे जो है डिपेंड कर रहा था। बहुत सारे बर्ड्स को हमने कैटेगराइज भी किया था उसके बेसिस पे। फिर उसके बीक्स के बारे में जब हमने डिस्कस कर लिया था, फिर उसके बाद हमने उनके टोज़ के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करी थी। टोज़ के बारे में भी अच्छे से हमने डिस्कस किया था। मुझे लगता है कि उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह गया होगा। ठीक है, तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि बर्ड्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल्स हैं। कुछ बर्ड्स हैं अलग अलग स्पेशल फीचर्स होते हैं। बर्ड्स उड़ भी सकते हैं, और कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो स्विम भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो पानी के अंदर जाके बाहर निकल आएँ और उनका जो बॉडी बिल्कुल भी गीला नहीं होता है। तो उसके पीछे रीज़न क्या होगा? उसके पीछे रीज़न ये है कि इनका एक स्पेशल ग्लैंड होता है। ग्लैंड मतलब एक थैली होती है इनकी बॉडी में। वो थैली क्या प्रोड्यूस करती है? एक ख़ास तरह का तेल प्रोड्यूस करती है। और आपको पता ही है तेल जो है तेल से पानी की दुश्मनी होती है। तेल कभी पानी में मिलता ही नहीं है। तेल को पानी में डालो तो तेल जो है ऊपर तैरने लगता है, वो कभी मिक्स हो ही नहीं पाता। तो अगर उनके पूरे फेदर पे ही अगर तेल है तो ऑब्वियसली फेदर के ऊपर पानी आके इकट्ठा ही नहीं होगा, क्योंकि फेदर के ऊपर ऑलरेडी ऑयल आके इकट्ठा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और
जो भी बर्ड्स के वंडर्स के बारे में मैंने पढ़ा था, बर्ड्स के बारे में ख़ास बातें, और ये भी बर्ड्स ऑफ प्रे जो होते हैं उनका विज़न बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। उनका विज़न इतना तेज़ होता है कि एक गिद्ध है, अगर उसने सांप देख लिया बिल्कुल ज़मीन पे, और वो बहुत, और आपको पता भी है कि जो बर्ड्स ऑफ प्रे हैं वो बहुत ऊंची हाइट पे उड़ रहे होते हैं। सोचो उतनी ऊंची हाइट से छोटे छोटे जानवरों को देख पाना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। हम इंसान ही हैं, हम थोड़ा सा ही दूर पे अगर कोई एक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, तो हमें, अगर वो थोड़ा सा छोटे राइटिंग में लिखा हुआ है, तो हम उसको देखने में मुश्किल होती है हमें। लेकिन ये जो बर्ड्स ऑफ प्रे होते हैं ये आसानी से छोटे छोटे जानवरों को भी देख लेते हैं, और एकदम से ये झपट्टा मारते हैं, झपट्टा मार के अपने वो जो सांप होगा या दूसरे एनिमल्स होंगे, दूसरे जो प्रे होंगे, उनको जो है अपने पंजे में उन्होंने पकड़ा और इसको उड़ा के लेके चले गए कहीं और ऐसे जगह पे लेके चले गए जहाँ पे हो सकता है इनका घर हो, या जहाँ पे ये बिल्कुल ज़्यादा सेफ फील करते हो, जहाँ पे कोई और इनके शिकार पे जो है धावा बोलने नहीं आएगा, मारने नहीं आएगा। तो वहाँ पे ले जाते हैं और आराम से उनको जो है मार के फिर खाते हैं, अपनी भूख को मिटाते हैं। ठीक है। फिर पैरट्स के बारे में थोड़ा सा हमने इंटरेस्टिंग बात देखी थी। पैरट्स जो होते हैं उनका बीक ऐसा होता है कि अपने बीक के सहारे वो क्लाइंब कर सकते हैं। बीक्स की मदद से, उनका बीक ऐसा होता है जिसकी मदद से वो फोड़ सकते हैं ये नट्स को। नट्स में भी कई तरह के नट्स होते हैं, जैसे ग्राउंड नट हो गया, वॉलनट हो गया, और भी बहुत सारे नट्स हो सकते हैं। ठीक है। तो सारे नट्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। तो सारे नट्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, मतलब हमने ये पढ़ा था कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके बीक ऐसे बने होते हैं कि वो नट्स को आराम से क्रैक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और फिर कुछ एक पर्टिकुलर बर्ड के बारे में हमने देखा था जो वुड में भी छेद कर देता है। एक अच्छा खासा पेड़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग सा पेड़ है, उसमें भी जो है वो उनकी चोंच ऐसे होती है, चिज़ल शेप की होती हैं कि वो आराम से उससे छेद कर देती हैं, और छेद करके उसके अंदर जो कीड़े वगैरह छुपे हुए होते हैं उनको भी आसानी से मार सकते हैं। तो इस चैप्टर का रिवीजन हमने कर लिया है, और मुझे लगता है कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। आपका काम यह है कि इसके बाद आपको एक एक्सरसाइज में मिलेगा इस चैप्टर के लास्ट में जो दिया हुआ है, उसको भी आपको कंप्लीट करना है। तो यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।